सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा दसरा मुंबई के सहयोग से लखनऊ के 400 स्लम में सलोनी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यदि मूलभूत सुविधाओं के परिपेक्ष में लखनऊ शहर के स्लम को देखें तो यहाँ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किशोरियाँ अपने घरों के काम के साथ ही दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर रही हैं। सलोनी परियोजना के माध्यम से इन किशोरियों को सलोनी केंद्र द्वारा जीवन कौशल संबंधी बातें सिखाना, जिससे वे स्वयं में सशक्त हो सकें और अपने अधिकारों की मांग हेतु पहल कर सकें। इसी सोच के साथ स्लम में सलोनी केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां किशोरियां निहित आ रही हैं। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले हमसे भूल गई कोई भूल होना। स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप वो तुम लोगों को मिलती होगी ना। केंद्र के संचालन के पूर्व यहाँ पे उन किशोरियों की सूची तैयार की जाती है जिनकी पढ़ाई छूट गई है या फिर जिन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं की है। यहाँ पे हम लोग उन किशोरियों के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके माता पिता से बराबर कम्युनिकेशन करते हैं और उन्हें यहाँ पे बार बार केंद्र पे बुलाते हैं। केंद्र पर दी जाने वाली जानकारियों को हम लोग रैबरमर के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उन लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि एक सहेली की तरह। ये सारी चीज़ें रोल प्ले, किस्सों, खेल के माध्यम से सिखाई जाती हैं जिससे उनके व्यवहार में और उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। सलोनी एक लड़की है जिसमें बहुत सारे गुण हैं और ये एक सीआरसी लड़कियों के लिए मतलब खुलवाया गया है। यहाँ पे लड़कियों को अच्छी बातें बताई जाती है जो उन्हें नहीं मालूम है उनके बारे में बताया जाता है। जैसे बाल लड़कियाँ आगे बढ़ें और क्या कहते हैं रूढ़िवादी सोच ये सब हो रही है उनको मतलब हटाने के लिए, रोकने के लिए। मेरा नाम वंदना है, मैं कक्षा 8 तक पढ़ी हुई हूँ। इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आप लोगों को शायद पता होगा कि कोई लड़की या लड़का अपने आप से पढ़ाई नहीं छोड़, काम करती थी, घर में ही रहती थी, अपने आप को घर में कैद करके रखा हुआ था और बाहर नहीं निकलती थी। मुझे किसी प्रकार की जानकारी इसलिए नहीं थी। यहाँ पे जब से मैं आती हूँ मुझे सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं कि बाल विवाह नहीं कराना चाहिए लड़कियों का और लड़कियों को हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, मैं पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन मेरे अंदर ये बदलाव आया कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया और फिर मैं पढ़ाई करने भी लगी हूँ। मैंने एडमिशन भी करा लिया, अब मैं पेपर भी दे रही हूँ और मेरा एम हो गया, मेरी वो हो गई है, लक्ष्य हो गया है कि मुझे अब लॉयर बनना है। अपने मैम ने बताया गुल्ला के बारे में, वो बचत करने लगे धीरे धीरे और पढ़ाई के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। पढ़ाई के बच्चों के टीके के बारे में जानकारी नहीं थी, वो टीके के बारे में जानकारी मिली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी, वो मैम से हमें इस केंद्र में आने से पहले हमें मालूम चला। उनके माता पिता महसूस करते हैं और काफी खुश भी हमारी लड़की खुद पढ़ती है, वो दिन भर घर में बैठी रहती है बेकारी। यहाँ सेंटर खुल जाने से तो हाथ में हुनर आ जाएगा और यहाँ की मैम वगैरह जो है बड़ा इंटरेस्ट लेती है काम सीखने में और हर चीज़ की सुविधा है, कुछ चीज़ की तकलीफ नहीं है और बच्चे घूमने से बेहतर यहाँ पे सेंटर में बहुत सारा बदलाव आया है और रोज़ जाने के लिए कहते हैं, जाने में अच्छा लगता है, हम भी भेजते हैं, वो जाती है। चीज़ का बदलाव भी आ गया है। पहले तारीख में जो है तो कपड़े यूज करते रहे, उसके बाद में आप वो लूज करती है, पैंट भी यूज करती है।
फिर कोई सामान वामान मंगाना होता है भेज देते बाहर, चली जाती, पहले नहीं जाती थी, अब चली जाती ले आती है। अब घर में ऐसे सफाई से काम करती है, हाथ धुल के खाना खिलाना, खाना बनाना, कूड़ा फेंकती तो फेंक के आती है, हाथ धुलती है। तुम चली जाओगी उस दिन तो हमारा कोई सहारा नहीं है। पहले हम लोग की फ्रेंड नहीं थी, आप बन गई हैं, अब तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत मजे करते हैं, बहुत मस्ती के साथ करते हैं। बाय 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 बाय। निश्चित ही सलोनी केंद्र के माध्यम से किशोरियों में बदलाव को देखा जा रहा है और यह बदलाव उनके माता पिता भी महसूस कर रहे हैं। अभी यह प्रयास निरंतर जारी है जिससे कि हर एक किशोरी सशक्त बन सके।